रिजल्ट कब तक आएगा, हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा अथवा नहीं होगा। टीआरई 1 टीआरई 2 में चंद मार्क्स से हमारा छूट गया था। यानी भविष्य के प्रश्न चिन्ह को लेकर के चिंतित है, स्वाभाविक भी है चिंतित होना। और इसमें पिसा रहे हैं सारे अभ्यर्थी, और टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी भी जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं उनको उनकी चिंता भी वाजिब है। एस्टेट वाले छात्र जिनका रिजल्ट आना बाकी है उनकी चिंता भी वाजिब है। और अभी आप देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत वैसे भी अभ्यर्थी हैं कि जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हर सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहा है, और उस प्रॉब्लम का निदान बीपीएससी के द्वारा नहीं किया गया है, और जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ना है। आप समझ रहिए, उदाहरण के तौर पर अगर टीजीटी मैथ की ही बात करें, दो ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर के उसमें छात्र परेशान है। एक तो लैंग्वेज वाले हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया गया है, और इंग्लिश वाले को मान्य कर दिया गया है, जबकि हिंदी का भी क्वेश्चन सही है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन सही है, दोनों का आंसर सही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदी भाषी छात्र जो कि मैक्सिमम संख्या में है, वो छात्र कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा लग रहा है कि उन छात्रों के साथ अन्याय किया गया है। और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं अलग अलग सब्जेक्ट में जहां की रियल में आंसर अलग होना चाहिए था, लेकिन बीपीएससी के द्वारा वो चीज अभी क्लियर नहीं किया गया है कि आगे बीपीएससी उस पर क्या करती है। डिलीट क्वेश्चन बहुत सारा की है बीपीएससी के द्वारा किया गया है। अब डिलीट क्वेश्चन में मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाली बातें हो रही है। आगे चल करके देखना है कि क्या क्या होना है। और भी बहुत सारी बातें हैं। ये वीडियो लगभग 3-4 स्लाइड में है, और कोशिश करना है कि बहुत कुछ तो वैसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन लास्ट तक देखिएगा तो मैं भी बहुत सारी चिंताएं जो है उस चिंताओं पर इसमें वर्णन किया गया है, इस पर चित्रण किया गया है। इसको आगे देखना है कि इसमें क्या क्या है। और लास्ट में एक बात और हम कहना चाहते हैं कि चूंकि अभी छुट्टी होने वाली है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो अभ्यर्थी हैं जिनको तैयारी करनी है, और टीआरई 3.0 के जो अभ्यर्थी जिनको बहुत कम मार्क्स आ रहा है, जिनको अब आगे के बारे में ही आशा है, तो चूंकि छुट्टी के पहले एक बार हमेशा कुछ न कुछ बैच में ऑफर दिया जाता है। तो अभी जो भी करंट बैच चल रहा है, वीओडी प्लस लाइव बैच, सभी में 40% ऑफ का ऑफर दिया गया है। 40% कम फी लगना है अभी करंट बैच में। तो लास्ट में आप देखिएगा अगर आपको जरूरत होगा तो, और नहीं तो फिर इस वीडियो को देखिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें हमने चर्चा किया है आखिर रिजल्ट कब तक आ सकता है बीपीएससी टीआरई 3.0, और जो भी प्रश्न इसमें हम डाले हैं लगभग बातें आपको पता होगी। गलत गलत प्रश्नों का क्या, छात्र परेशान, नींद गायब है, एस्टेट रिजल्ट का क्या, बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्या। अब आप देखेंगे इसमें कि जैसे सबसे पहले मुख्य बात है बैकलॉग वैकेंसी मामला। ये तो ऐसा मामला है जिसके बारे में हम शुरू से कहते आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र बोलते भी हैं कि सर इससे तो आपको फायदा है, इसलिए ये वो करने वाली बात कहते हैं। अगर मेरे कहने से अगर कुछ हो जाता तब तो जो बातें आप बोलते, जो वाजिब बातें, हम तो शुरू से उस पर आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा है। तो इसलिए उसका जो आयोग को करना होगा वही करेगी, और जो वाजिब बातें होंगी वो लगातार हम बोलते हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। बैकलॉग वैकेंसी वाला जो मामला था, हम शुरू से कहते आ रहे थे। जिस समय मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल से भी इस बात को बोले थे कि ये वैकेंसी ऐड नहीं करेगी, क्योंकि आगे जो इनको 1.5 लाख वैकेंसी देना है, यही सब वैकेंसी मिला करके 1.5 लाख का आंकड़ा पूरा करना है, क्योंकि आंकड़ों का खेल हो रहा है, ये तो आपको भी पता है। इसके बाद आप देख लीजिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला इशू, ये तो इतना मेजर इशू है, और अच्छे से सरकार को भी पता है, अच्छे से शिक्षा विभाग और बीपीएससी को भी पता है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मामला कितना सेंसिटिव है। और अगर इसका सॉल्यूशन कर दिया जाता तो यूं समझिए कि कम से कम के अप्रोक्स बच्चों का भला हो पाता है। लेकिन इतनी आवाजें उठी, इतनी आंदोलन हुई, लेकिन सरकार एकदम पूरी तरीके से माइंड मेकअप है कि इस चीज को इम्प्लीमेंट हम नहीं ही करेंगे। इसलिए कर हम चर्चा कर दिए, लेकिन यहाँ पर आप निगेटिव ही रखिए, वही परिस्थितियां अभी बनी हुई है। वेरिफिकेशन प्रोसेस, अब वेरिफिकेशन प्रोसेस में यहाँ पर भी अच्छे से पता है बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को और सरकार को कि कोई भी दुनिया का ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसको ज्वाइन कराने के बाद फाइनल वेरिफिकेशन कराया जाता है। वेरिफिकेशन जब भी होता है तो ज्वाइनिंग कराने के पहले वेरिफिकेशन, फाइनल वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कितने सारे कैंडिडेट लगातार पकड़ में आ रहे हैं। अदर स्टेट के हैं, बिहार का डोमिसाइल बनाए हुए हैं, और अदर स्टेट के हैं, एग्जाम के टाइम में जमीन 1 डिसमिल 2 डिसमिल खरीद करके यहाँ का रेसिडेंशियल बना लिए हैं,
और भी तमाम तरह का प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इशू भी, इतने सारे इश्यूज हैं इसमें, इस मामले को लेकर के कि अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस अगर अच्छे से करा दिया जाता तो 10-15 हजार 20 हजार सीटें यहाँ से खाली हो जाती। अभी हर डिस्ट्रिक्ट में 200 300 400 बच्चे पकड़ा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि गवर्नमेंट क्या करती है। यहाँ पर भी आपका अधिक से अधिक निगेटिव का ही मामला है, क्योंकि चेयरमैन खुद स्पष्ट कर दी है कि जो टीआरई 1 के टाइम में नियम बना दिया गया है, हम उसी नियम को फॉलो करेंगे। इसके बाद एज रिलैक्सेशन का मामला, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। आपने टीआरई 1 में